गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 8 के बच्चे ध्यान देंगे। हिंदी में आज पाठ 2 हम आपको पढ़ाएंगे। इसके पहले आप लोगों ने पाठ 1 में कविता पढ़ा। अब आइए पाठ 2। पाठ का नाम है अपराजिता, जिसे कोई पराजित ना कर सके। जो कभी पराजित ना हुई हो उसी के बारे में कहानी है, उसी के बारे में पाठ लिखा गया है। अपराजिता कहानी में बच्चों एक ऐसी लड़की की कहानी है जो विकलांग है। विकलांग ही नहीं, केवल उसका धड़, उसका शरीर, केवल शरीर काम कर रहा है, दिमाग काम कर रहा है, बाकी अंग उसका किसी काम का है नहीं। कुछ ऐसी ही कहानी, उसके साहस की कहानी, उसके बुद्धिमत्ता की कहानी, उसके जुनून की कहानी, उसके बहादुरी की कहानी आप इस कहानी में पढ़ेंगे। अपराजिता नामक पाठ में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। इससे हम लोगों को सीख लेनी चाहिए कि एक बित्ते भर की लड़की जो है विकलांग होते हुए भी इतना कुछ कर जाएगी, इतना कमाल कर जाएगी, इतना नाम कर जाएगी। यही सब पाठ इसमें, इस कहानी में आप पढ़ेंगे। देखिए, कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देखकर स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत ही छोटी लगने लगती है। लेखक का तात्पर्य है ये भगवान भी बड़ा कारगर होता है। कभी कभी हमको एक ऐसे मोड़ पर ला देता है, कभी कभी कुछ ऐसे लोगों से मिला देता है, जब उनको हम देखते हैं तो उनके बारे में सोचते हैं, अनुभव करते हैं, तो लगता है कि इनके सामने तो हमारी जो रिक्तता है, यानी जो हमको भगवान जो कमी दिए हैं वो बहुत ही कम है। लोग कहते हैं ना भैया लाचार हम हैं, मजबूर हम हैं, लेकिन ज़रा गौर से देखो, गौर से सोचो, बाहर की दुनिया में आ कर के गौर से देखो तो आपसे भी ज़्यादा बहुत सारे लोग लाचार हैं। उसको देखकर प्रभावित हुई तो क्या हुआ आगे? हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात अकारण ही दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न कर हमें उसे वंचित तो नहीं किया। उस विकलांग लड़की को देख कर के लेखक महोदय कहते हैं भले ही भगवान ने हमके बहुत सारी कमियां की है, मेरे लिए बहुत सारी कमियां हैं, ईश्वर ने हमके बहुत कुछ दिया नहीं, लेकिन उस विकलांग लड़की को देखकर लगता कम से कम भगवान ने हमें अंग तो दिया है, हमें किसी अंग से विच्छिन्न तो नहीं किया है। हाँ? फिर देखिए, फिर भी हम में से कौन ऐसा मानव है जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता। बढ़िया बात बता रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं कि मनुष्य जाति ही ऐसी होती है। वो कौन सा मानव है जो विपत्ति आने पर भगवान को दोषी न ठहराता। अगर खुशियाँ आ रही हैं तो ईश्वर का शुक्रिया अदा करना भूल जाएगा। अगर उसे सुख ही सुख मिल रहा है, खुशियों का अंबार उसे मिल रहा है, तो ईश्वर का धन्यवाद करना भूल जाएगा। लेकिन अगर उसी इंसान को थोड़ा सा दुख मिल जाता है, थोड़ा सा कष्ट मिल जाता है, मुसीबत मिल जाती है, तो भगवान को दोषी ठहराने लगता है। क्या भगवान, मैं कौन सा गुनाह किया था जो आपने मुझे इस हालात पे छोड़ दिया? ऐसी बातें करने लगता है वही मनुष्य। फिर देखिए आगे पढ़ते हैं। मैंने पिछले ही महीने एक ऐसी अभिशप्त काया देखी है जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया है, किंतु उसे वह नतमस्तक आनंदी मुद्री से झेल रही है, विधाता को कोष कर नहीं। मतलब लेखक महोदय कहते हैं मैंने पिछले दिनों एक ऐसी लड़की को देखा जो विकलांग थी। हाँ, उसको विधाता ने अधिकतम यानी बहुत बहुत ज़्यादा दंड दे दिया है, किंतु वह उस दंड से बहुत ज़्यादा परेशान नहीं है, वह नतमस्तक नहीं हुई है, और ना ही विधाता यानी भगवान को कोस रही है। ऐसा नहीं कि हे भगवान आपने मेरे साथ गलत किया, जैसे सब लोगों को अंग दिया, हाथ दिया, पैर दिया, हाँ वैसे ही हमको हाथ पैर बाकायदा दे देता। वो कोस नहीं रही है।
वो आनंद के साथ, यानी आनंद मुद्रा के साथ जो है ईश्वर के इस दिए गए शरीर को स्वीकार की हुई है, ईश्वर के दिए गए शरीर को अपना रही है। फिर क्या, उसकी कोठी का अहाता एकदम बंगले के अहाते से जुड़ा था, यानी लेखिका का अहाता और उस लड़की का अहाता लेखिका के बंगले से जुड़ा हुआ था। अब देखिए, अपनी शानदार कोठी में उसे पहली बार कार से उतरते देखा। पहली बार उस लड़की को उसने जो है कार से उतरते हुए लेखक ने देखा, और क्या, तो आश्चर्य से देखती रह गई, आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। कार का द्वार खुला, एक प्रौढ़ा ने उतरकर पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकालकर सामने रख दी और भीतर चली गई। एक प्रौढ़ा माने एक मतलब युवती जो है आई और कार का जैसे दरवाज़ा खुला, वो व्हील चेयर से वो लड़की उतरी नीचे और चलते ही बड़ी फुर्ती के साथ जो है वो अपने घर की ओर, अपने दरवाजे की ओर चली गई। ये दृश्य देखने लायक था। हाँ, कि देखिए बित्ते भर की लड़की जिसके अंग नहीं है लेकिन फिर भी बड़ी फुर्ती से काम कर रही है। प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। आज हमने शुरुआत कर दिया है इस पाठ का, यानी अपराजिता नामक पाठ का। अगले दिन आप फिर पढ़ेंगे। धन्यवाद।